नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ। कॉमर्स की जब हम बात करते हैं, जब उद्योग की बात करते हैं तो दो टर्म होती, एक लायबिलिटी होता है और एक एसेट होता है। एसेट जिसको बोलचाल की भाषा में हम संपत्ति मानते हैं, लोग कहते हैं कि जो गाड़ी है ये हमारी एसेट है, संपत्ति है। नहीं, एसेट वो चीजें होती है जो आपको पैसा कमा कर देती है और लायबिलिटी ऐसा चीजें होती है जो आपकी पैसा जाती है, लेकर जाती है, हर महीना आपकी टेंशन होती है। तो जब उद्योग लगती है तो उसके पास भी कुछ एसेट्स तो बनाती है और कुछ लायबिलिटीज पालती है। एसेट्स वो अपनी कंपनी बनाती है जिससे वो रोजी रोजगार देती है लोगों को और साथ ही साथ प्रोडक्शन करके वहां से मुनाफा कमाती है। और लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज एम्प्लॉयज होते हैं, ऐसे रेंट होती है जो हर महीना कंपनी को चुकाना होता है, वो कंपनी का टेंशन होती है। जब उद्योग लगता है तो कंपनी को सिर्फ दिखता है क्या है? मुनाफा। और मुनाफा के लिए उसको फैक्ट्री सेटअप करनी रहती है, तो वो क्या करती है? जमीन अधिग्रहण करने के लिए तमाम तरह के दावे वादे करके कैसे भी एन केन प्रकार जो है कैसे भी करके जमीन को ले ली जाती है। कभी समझा बुझाया जाता है, कभी छोटे मोटे नेताओं को जो है नेतागिरी करने दी जाती है कि भाई आप कैसे भी करके जमीन हमको दिला दो। और उसके बाद क्या होता है? जब कंपनी को नौकरी देने की बात आती है तो कंपनी हमेशा पीछे हट जाती है और ये खबरें हमेशा सुर्खियां बनती है। ये झारखंड भर का ये ऐसे ही इतिहास है, यही सिलसिला है झारखंड। सरायकेला खरसावां जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरकेएफएल प्लांट नंबर 5 के बस को, एम्प्लॉय से भरा हुआ बस को भोलाडी के ग्रामीणों ने रोक दिया। उनका कहना है कि जब कंपनी लगी थी तो 40 लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी भोलाडी के ग्रामीणों को, चूंकि उनकी जमीन जो है कंपनी ने अधिग्रहण किया है। तो ऐसे में कंपनी ने अब तक 21 ग्रामीणों को ही नौकरी दी है, बाकी नौकरी नहीं दे रही। साथ ही साथ आरकेएफएल प्लांट के जो सबसे कर्ता धर्ता जो शुमार है इस क्षेत्र में, शक्ति सेनापति, उनके ऊपर भी बड़ा आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि जब भी ग्रामीण जाते हैं उनके द्वार पर कि भाई जो है हमारी जमीन गई है तो आप नौकरी दे दीजिए, हमारे बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, तो उनके द्वारा डरा धमका कर भगा दिया जाता है, ऐसा आरोप है। तो आज आक्रोश फूटा, आज ग्रामीणों का उबाल फूटा, तो वो सड़क पर उतरे और साथ ही साथ जो है बस को कई घंटों तक रोक दिया। और साथ ही साथ उनका कहना है कि हमें जो है नौकरी दीजिए, क्योंकि हमारी जमीन आप ले चुके हैं, तो हम जाए तो जाए कहाँ। अब कंपनी को समझने की जरूरत है कि आपकी कितनी हैसियत है, आप कितने लायबिलिटी उठा सकते हैं, उस हिसाब से आपको दावा और वादा किया जाना था। लेकिन आपने कंपनी लगा दी और कंपनी लगाने के बाद अब जो है आपने दावा वादा MOU तक सब कुछ कर लिया और अब जब नौकरी देने की बात हो रही है तो आप नौकरी नहीं दे रहे। तो ऐसे आरोप लगातार आरकेएफएल कंपनी पर लग रही है। अब जो है लोगों का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अब जो है आंदोलन से ही हमारी हक अधिकार हम लेने का काम करेंगे। क्योंकि आंदोलन का ये दौर चल रहा है, लोग आंदोलन से नौकरियां पा रहे हैं, नियोजन हो रहा है, सरकारी धांधली जो हो रही है, पेपर लीक हो रही है, तमाम चीज़ों को रोकने के लिए आंदोलन हो रहा है। साथ ही साथ तो ये चीज़ें तो अब लगने लगा है झारखंडियों की भाई आंदोलन सही जो है होगा। तो ऐसे में आज सड़क पर उतरकर सभी जो है बस को रोकती हैं और जिस वजह से सड़क जो है घंटों भर जाम भी रहा। उसका नौकरी मिलेगा बस, हम लोग का कुछ नहीं है। और वो भी विस्थापित नौकरी होनी चाहिए। आज एक लड़का कर रहा है, मेरा 2 लड़का है, लेकिन मेरा जमीन में तो दोनों का अधिकार है ना, तो दोनों लड़का को जैसे नौकरी होना चाहिए बस, हम लोग का और कुछ नहीं। प्रबंधन इस पे एग्री नहीं होता तो क्या करिएगा? प्रबंधन अगर एग्री नहीं होगा तो लोग आपातकालीन के लिए कंपनी बंद कर देंगे, आपातकालीन के लिए कंपनी बंद कर देंगे। बस कंपनी का गेट में जाकर हड़ताल लगा देंगे। जमीन दिया है तो जान भी ले सकते हैं सर, कोई बात नहीं है ऐसा। जमीन देके जान नहीं देंगे, जमीन देके जान लेंगे, बस ये भी सोच लीजिए। आज तक मुंह नहीं खोले थे हम लोग। आज क्या साल हो गया? 2006 में हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है। आज इतना साल के बाद हम लोग मुंह खोल रहे हैं। आजकल दबा के ये लोग हम लोग को रखा गया है।